हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और क्यूक फाइनेंशियल सपोर्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले आपसे हैं, कुछ दिन पहले जो हमने वीडियो डाला था आई फाइनेंस क्या है, आई फाइनेंस का पूरा नॉलेज दिया था हमने। पता नहीं आप लोग का वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, पता नहीं। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो जाने वाला है, आई फाइनेंस से आप अगर लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यही है। लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है हम तो लोन ले लेंगे, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कैसे जमा करना होगा, कितना मिलेगा, कितना पास होगा, बहुत प्रकार की नाना है जो आपको सवाल पूछा जाएगा। आप अगर नए नए बंदे ज्वाइन करते हैं तो आप कन्फ्यूज आ जाइएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या बताना नहीं बताना है। और कोई भी काम करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, उसका आप बेसिक से बेसिक नॉलेज रख लीजिए, तभी जाके आप सक्सेसफुल एक जो भी हैं फाइनेंस में काम करने वाले बंदा बन सकते हैं, नहीं तो नहीं। जो भी काम कर रहे हैं आप उसका पूरा डिटेल रखिए, कैसे करना है, कैसे लोगों को बताना है। और एक खुशखबरी हम आप लोगों को देना चाहते हैं, आप लोग अगर जो भी बंदे हैं नए नए आई फाइनेंस आप कंपनी ज्वाइन किए हैं, समझिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमने पिछला 7-8 कंपनी में काम कर रखा है। इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती है भाई, पहला नंबर। और दूसरा, ये जो कंपनी है इसमें इतना ज़्यादा ग्रोथ है, इतना ज़्यादा ग्रोथ है कस्टमर के लिए और साथ साथ जो आप काम कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए हम बता दें, अगर आप काम कर रहे हैं इसमें ज़्यादा नहीं, 6 से 7 महीना कंपनी को अच्छा काम करके दे दीजिएगा, आपका प्रमोशन डन है। आप ये लिख सकते हैं कि कोई बंदा का वीडियो देखे थे और वो बोला है, हमने अपनी आंखों से देखा है गाइस, जब हमने इस कंपनी को ज्वाइन करा था, मेरे साथ ही एक बंदा ज्वाइन किए थे, उनका अच्छा काम रहा, आज वो प्रमोशन ले चुके हैं। आप लोग अगर नए बंदे हैं, मन तन धन लगा करके एकदम काम कीजिए, कुछ नहीं सोचिए, सिर्फ एक ही समझ आना चाहिए आपके माइंड में, मुझे काम करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हर एक महीने कम से कम 10 फाइल आप देते जाइए, 10 लोगों को आप लोन दीजिए हर एक महीने। आपका 11वां-12वां महीना जो आपका आएगा, बहुत बोल दिया 12 महीना, 8 महीने के अंदर आपका प्रमोशन होता है। सो चलिए लेट मी स्टार्ट। अब आ जाते हैं अपना टॉपिक पे। अपना टॉपिक था कि अगर हम लोन देते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगता है। आज हम एचएल का बात करेंगे, ओनली फॉर एचएल, क्योंकि टाइम का अभाव है। हम लोग जो होल्डिंग लोन देते हैं 2 लाख का, 1 लाख का और 1.5 लाख का, मतलब कस्टमर के जो शॉप है, दुकान है, उसके कैपेसिटी के अनुसार जो लोन देते हैं, उस पे आज हम बात करने वाले हैं कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। पेपर तो हमने सारा कुछ बता ही दिया है, अगर नहीं आपको मिला है तो चेक कर लीजिएगा। बाय द वे, आपको हम अगर 2 लाख रुपया का लोन देते हैं, 2 लाख का देते हैं, 2 साल के लिए देते हैं। आप बोलिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो मेरा जो सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको हम ऐसे समझाते हैं। अगर हम 1 लाख रुपया आपको देंगे 1 साल के लिए, तो आपसे लेंगे 16,690 रुपया, समझे ना, 16,690। 1 लाख है आपको हम लोन दिए, दोनों को ऐड कर देते हैं तो पूरा 1 साल में हो जाता है 1,16,690। इसको अगर आप 12 भागों में बांटिएगा तो आपका जो महीने का ईएमआई आएगा, आप 12 महीने जमा कीजिएगा, 12 बार जमा कीजिएगा, वो आएगा 9700 कुछ रुपया आएगा, समथिंग 10 या 20 रुपया आएगा, ऊपर नीचे इतना होते रहता है। अगर आप हमसे 1.5 लाख रुपया लेते हैं और 2 साल के लिए लेते हैं, तो आपको बता देते हैं बाय द वे, अगर आप हमसे 1.5 लाख रुपया लेते हैं, 1.5 लाख लेते हैं 24 महीना के लिए, तो आपका जो ईएमआई बनेगा 8334 रुपया का ईएमआई आएगा। 24 महीने में सूद हमूर के साथ खत्म हो जाएगा। देखिए मायने वो नहीं लगता है 8300 रुपया का महीना, मायने लगता है अगर आप मार्केटिंग से माल उठाते हैं, पैसा उठाते हैं, तो आपका है जो सूद दीजिएगा तो मुँह अटका हुआ रहेगा। यहाँ है कि सूद हमूर के साथ दोनों चलते जा रहा है। हो गया। अब अगर आपको हम 2 लाख रुपया देते हैं, 24 महीना के लिए देते हैं, तो आपका जो किस्त आएगा 11,131 रुपया के समथिंग आएगा। ये पूरा 24 महीना भरना होगा। अगर पूरा भर देते हैं तो आपका सूद हमूर के साथ ख़त्म हो जाएगा। और सभी बैंकों की तरह हमारी बैंक भी आरबीआई से इसका है जो गाइडलाइन करता है, इसको आरबीआई ही सारा कुछ करता है। अगर आप चेक बाउंस कर देते हैं, आपका ईएमआई 3 तारीख को 3 तारीख है, अगर किसी कारण बस 3 तारीख को जमा नहीं हुआ, 4 तारीख को कीजिएगा, तो 590 रुपया चेक बाउंसिंग के साथ करना होगा। अगर नहीं कीजिएगा तो फिर आपका वही जो कहते हैं पेनाल्टी लगेगा। अगर उससे भी ज़्यादा लेट करते हैं तो फिर आपको दिक्कत होने वाला है। और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर पे जा कर के हम लोन प्रोवाइड करते हैं, आपको कुछ नहीं करना। कटता क्या क्या है, सबसे अहम बात, कस्टमर का एक ही सवाल आता है, अच्छा सर आप हमको 2 लाख रुपया दीजिएगा तो मेरे खाता में कितना आएगा, सबका यही सवाल रहता है। इसका एक जवाब है, देखिए बता दें। बाय द वे, आपको हमने 2 लाख रुपया का लोन किया,
2 लाख में सबसे पहले जो प्रोसेसिंग चार्ज कटता है 2.5%, उसी 2.5% का 18% जीएसटी कटता है। 2 पॉइंट इसमें कटा, प्रोसेसिंग चार्ज कटा 2.5%, 2.5% का 18% उसी में जीएसटी कट गया। 2 चीज़। तीसरा आपका इंश्योरेंस का कटता है। बाय द वे हम आपको है जो 2 लाख का लोन दे रहे हैं, लेकिन 4 लाख का इंश्योरेंस करते हैं। 2 आपका करते हैं, 2 आपके कस्टमर ये नॉमिनी का करते हैं। दोनों का ज़रूरी है, किसी कारण बस अगर कुछ हो जाता है तो आपको मिलता है। प्लस में स्टार्टिंग में आपसे लॉगिन चार्ज लगा जाता है 590 रुपया। जब तक लॉगिन चार्ज नहीं देंगे प्रोसेस ही नहीं बढ़ेगा। अगर वहाँ किसी कारण बस नहीं होता है, एक ही कारण है, आपके पास अगर छोटा सा फ़ोन है तो अब नहीं हो पाएगा, नहीं तो आप किसी दूसरे को फ़ोन से भी फ़ोन पे से ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंपनी के खाते में। 590 जमा करना बहुत ही नेसेसरी है। अगर किसी कारण बस नहीं होता है तो जिस समय आपका लोन सेंक्शन होगा उस समय आपका 590 कटेगा। 3 ठो कटा। चौथा, आप अगर किसी कारणवश कुछ हो जाते हैं, इसको मेडिकल इशू बोलते हैं, वहाँ भी आपको पैसा मिलता है। आपको 350 रुपया का आपका एक इंश्योरेंस कटेगा। वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। किसी कारण बस आप बीमार हो जाते हैं या फिर कुछ भी हो जाता है, डेथ क्लेम नहीं, डेथ क्लेम अलग होता है। किसी कारण बस हो जाता है तो आपको कंपनी पूरे 30 दिन तक 1000 रुपया का पर डे देगा। लेकिन उसमें एक शर्त है, अगर 24 घंटा से ज़्यादा आप एडमिट रहेंगे तो, ऐसा ना कि एक्सीडेंट किए गोड़ हाथ टूटा जाके एक दिन में दिखा के आए तो नहीं, 24 घंटा प्लस जितना दिन एडमिट रहेंगे 1000 रुपया का पर डे मिलेगा। उसके बाद 100 रुपया आपका स्टम्पिंग चार्ज लगता है, हर जगह 100 रुपया का स्टम्पिंग चार्ज लगता है। अगर 2 लाख रुपया का आप लोन लेते हैं, मोटा मोटी बता रहे हैं, 2 लाख का लोन लेते हैं तो आपके खाता में कट छट के 1,89,000 रुपया जाएगा। अगर नहीं समझ रहे हैं 89 तो बता देते हैं, 1,89,000 आपके अकाउंट में चल जाएगा। 80,000 और 147 रुपया करके कुछ जाता है समथिंग, इतना आपका कट के आपके खाता में जाएगा। उसके बाद आप महीने महीने पूरा भरते जाएं, इतना तक कट सकता है। अगर आप 1 लाख रुपया लेते हैं तो आपका 4,000 4,500 टोटल कटेगा। उसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर जितना ज़्यादा लीजिएगा उतना कटेगा। 1.5 लाख लीजिएगा तो वही अनुसार से जान जाइए कितना कटेगा। सो विशेष फाइनेंशियल से रिलेटिव अगर वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ बने रहें मेरे चैनल पे, एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लें, और फिर मिलेंगे बहुत सारे फाइनेंशियल सपोर्ट लेकर के। फाइनेंशियल जो भी है नॉलेज, कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे ज्वाइनिंग होता है, कैसे काम करना है, नाना प्रकार की जानकारी इस चैनल पे हमेशा मिलते रहेगा। अभी तो धीरे धीरे हम स्टार्ट कर रहे हैं, और कैमरामैन संदीप सर जी के साथ मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी। जब तक लिए नमस्कार। जितना फाइनेंशियल से रिलेटिव मेरा वीडियो रहेगा, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और वहाँ से सारा जानकारी आप ले सकते हैं। मिलेंगे बहुत ही जल्दी।